दोस्तों नमस्कार। आज़ाद का अड्डा चैनल पे मैं गुरमीत सिंह आज़ाद एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ कुछ बातें लेकर जो मुझे लगता है आपको जाननी चाहिए। आपने देखा होगा कि एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच में। लड़ाई इतने निचले स्तर पे जा चुकी है कि अमेरिका और इज़राइल ने मिलके कुछ दिन पहले ईरान के एक प्राइमरी स्कूल पे हमला किया, जिसमें 175 छोटी बच्चियां ऑन द स्पॉट मारी गईं। अभी 2-3 दिन पहले ईरान की यूनिवर्सिटीज़ को चुन चुन के निशाना बना के वहाँ पर हमले किए गए और वहाँ पर 150 स्कूली छात्र कॉलेज के छात्र और जो प्रोफेसर्स थे 70 के करीब प्रोफेसर्स वहाँ मारे गए। अब देखा ये जा रहा है यहाँ पे कुछ दिन पहले से ही कि भारत सरकार जब ईरान से रिक्वेस्ट करती है ऑयल टैंकर को रिलीज़ करने के लिए तो वो बिल्कुल साफ मना कर देते हैं वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं और जो वहाँ के नए चुने हुए राष्ट्रपति हैं। लेकिन वही भारत में यहाँ के सभी धर्मों के लोग पैसे इकट्ठे करके कई वीडियो आ गए, छोटे बच्चे अपनी गुल्लकें तोड़ के वो पैसे ईरान की एम्बेसी में वहाँ की इमदाद के लिए, सहायता के लिए, मदद के लिए भेज रहे हैं। जो कि उसका रिवर्ट बैक ये हुआ कि ईरान की जो सरकार है उसने भारतीय लोगों के प्यार को देखते हुए उन्होंने वहाँ से जो 3 शिप हैं तेल और गैस के, वो उन्होंने भारतीय नागरिकों की मोहब्बत को देखते हुए छोड़े। जबकि भारत सरकार गिड़गिड़ा रही है उनके सामने, कई उन्होंने रिक्वेस्ट कर ली लेकिन उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट को खारिज किया। लेकिन साथ ही ये कहकर उन्होंने प्रेस में ये उन्होंने बोला कि हम भारत के लोगों की वजह से उनके प्यार और मोहब्बत को देखते हुए हम ये 3 जहाज़ अभी रिलीज़ कर रहे हैं ताकि वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत ना हो। वो छोड़ने को और भी छोड़ सकते थे लेकिन उन्होंने इसलिए नहीं छोड़े क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ना तो उनके जो धार्मिक नेता हैं उनके कत्ल होने पे दुख प्रकट किया, ना उन्होंने इज़राइल द्वारा और अमेरिका के द्वारा ईरान के ऊपर हुए हमलों का ना तो निंदा की, ना विरोध किया, कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। सिर्फ इतनी सी बात के लिए ईरान जैसा बड़ा देश, बड़ा मुल्क भारत की सरकार के ख़िलाफ़ हो गया। लेकिन साथ ही साथ भारत के लोगों के साथ इसलिए साथ हो गया क्योंकि भारत के लोगों ने अपना दुख प्रकट किया, अपना साथ प्रकट किया। इतने वीडियोज़ आ रहे हैं, उसमें सभी धर्मों के लोग शामिल हो रहे हैं। ब्राह्मण हो गए, हिंदू हो गए, वैश्य हो गए, सिख हो गए, मुस्लिम तो हैं ही हैं, लेकिन इसके अलावा सभी धर्मों के लोग उसमें आगे बढ़ चढ़ के, यहाँ तक कि देखा जा रहा है कि औरतों ने अपने गहने उतार के वहाँ पर दान में दे दिए। अब ये देखिए कि समझने वाली बात यह है कि ईरान की जो सभ्यता है वो 7000 साल से लेके 5000 साल पुरानी है और लगभग भारतीय सभ्यता को भी इतने ही साल हो गए। अमेरिका में सिर्फ 50 साल पहले आज़ादी आई, उससे पहले वहाँ के जो मूल निवासी थे, इन लोगों ने जो आक्रमण किया था अमेरिका पे, इन लोगों ने उन मूल निवासियों को निकाल के मैक्सिको की तरफ धकेल दिया। आज मैक्सिको की हालत ये है कि मैक्सिको पे भी अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको हैरानी होगी जान के कि अमेरिका ने 80 मुल्कों में, पूरी दुनिया के 80 मुल्कों में 750 सैनिक अड्डे बनाए हैं। ये कितनी बड़ी संख्या है। एक सैनिक अड्डा बनाने में अरबों डॉलर लगते हैं। और अमेरिका ने जब से ये क्या कहते हैं वियतनाम वार के बाद इसने धीरे धीरे ये अड्डे बनाने शुरू किए और आज ईरान उन्हीं अड्डों को तबाह कर रहा है जो उसके आसपास बनाए गए थे। लेकिन अफसोस की बात है
भारत सरकार ना तो अमेरिका की निंदा कर रही है बल्कि इज़राइल के बगल में खड़ी हो गई और इज़राइल को फादरलैंड बता दिया अपनी मदरलैंड संभाली नहीं जा रही है, उनको फादरलैंड बता रहे हैं ये। और नुकसान कितना हुआ आप ये सोचिए, महिलाएं, वृद्ध गैस की लाइनों में लगे पड़े हैं। अभी कल मैंने एक वीडियो देखा, एक बुज़ुर्ग तो रो पड़े कि 27 दिन हो गए हैं उनको और घर में बच्चे भूखे हैं और उनको गैस का सिलेंडर नहीं मिल रहा है। और ये किसकी वजह से हुआ? नरेंद्र मोदी जी की चुप्पी की वजह से ये हुआ। झेल कौन रहा है? जो भारत में सबसे निचले तबके के लोग हैं, जिनकी रोजी रोटी सब गैस चूल्हे से निर्भर है। कितने रेस्टोरेंट बंद हो गए, कितने छोटे जो आउटलेट थे जो खाना बनाने का काम करते थे, अपने घर की रोजी रोटी चलाते थे, वो बंद हो गए। ये एक बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि आने वाले 10 दिन में दूध की बहुत तगड़ी शॉर्टेज होने वाली है, क्योंकि जो दूध के पैकेजिंग प्लांट हैं, दूध का आप प्रोसेस समझिए, जब दूध सहकारी संस्थानों से जब आता है उसको कुछ डिग्री तक गर्म किया जाता है ताकि उसके जो बैड बैक्टीरियाज़ हैं वो ख़त्म हो सकें। जब उसको एक ख़ास टेम्परेचर पे गर्म कर दिया जाता है, तुरंत बाद उसको ठंडा किया जाता है। अब ये जो गर्म किया जाता है इसमें गैस लगती है, जो कि गैस की कमी के होने की वजह से संयंत्र इस वक्त जितने भी हैं वो कंट्रोल रेट पे अपने उस यूनिट को चला रहे हैं। जो अभी तक दूध की जो खपत चल रही है वो आप समझिए कि, और दूध तो ऐसी एसेंशियल चीज़ है कि आप इसको एक हद तक ही स्टोर कर सकते हैं, आप 30 दिन के लिए स्टोर नहीं कर सकते दूध को। तो क्या होगा कि जब दूध की कमी आएगी, दूध के रेट बढ़ेंगे, दूध के जब रेट बढ़ेंगे तो एक आम आदमी की पहुंच से दूध बहुत बाहर चला जाएगा। फिर लोग दौड़ेंगे दूध के पाउडर के लिए, जो ऑलरेडी बहुत महंगा हो चुका है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि गैस सिलेंडर की कमी की वजह से जिन इंडक्शन स्टोव्स को कोई पूछता नहीं था, आज वो इंडक्शन 3,500 से लेकर 4,000 तक का मार्केट में मिल रहा है। और ये जैसी किल्लत और बढ़ेगी तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि यही इंडक्शन 5 से 7,000 तक का बिकेगा, जो कि टेक्नोलॉजिकल इतना महंगा है नहीं, तो लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। तो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने जो भी संसाधन है उसको इस्तेमाल करने से पहले 2 बार सोचिए और उतना ही इस्तेमाल कीजिए जितना कि उसके यूज़ के लायक हो। आप बर्बाद मत करें, आगे ऊर्जा संकट बहुत बड़ा आने वाला है। फिर हाजिर रहूँगा अगले वीडियो के साथ, नए विषय के साथ। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, और अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए। आज़ाद का अड्डा से मैं गुरमीत सिंह आज़ाद यहीं ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।